इंडिया ने ना 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टार्ट किए हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि आने वाले 10 सालों में जो है ना हमारी इकोनॉमी इसकी वजह से हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो आपको लगता है इंडिया सुपर पावर बन सकता है? ऑब्वियसली इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है और बनने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए, सीपैक इज डेड सर। मैं आपको बताता हूँ, सीपैक मर चुका है। ठीक है, अब उसकी लास्ट राइट्स जो हैं, जो पढ़ते हैं ना, तो नमाज जनाजा को पढ़ा के फातिहा पढ़ा के खत्म करें इसका सीपैक का। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को आप इसका क्रेडिट देना चाह रही हैं कि वो इस पे बहुत तेजी से वर्किंग कर रही है? एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो फिर उसका बनता भी। जब आप अपने मुल्क के एसेट्स, मसलन ये कि मोटरवे, पार्क्स बड़े बड़े, इस तरह की चीज़ें गिरवी रख देते हैं, $1 बिलियन के आपने बॉन्ड्स लिए और उन बॉन्ड्स पे जो आपने रेट अदा करना है, पे करना है, वो 8% है। दिस इज़ टू मच, बहुत ही हाई कॉस्ट है। नमस्कार दोस्तों। अब इंडिया में अगर आप देखो तो हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई छोटी बड़ी न्यूज़ आती रहती है। अगर आप महीने के वाइज काउंट करो तो कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ होती है और हर हफ्ते में काउंट करो तो हर छोटी बड़ी न्यूज़ चलती रहती है। और इंडिया के अंदर यहाँ पर बात हो रही है कॉरिडोर की, इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो वो भी यहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में बन रहा है। मैंने पिछले दिनों ही एक न्यूज़ सुनी थी कि जर्मनी का एक मॉडल था जिसको लॉजिस्टिक पार्क कहते थे। वो मॉडल चाइना को बहुत अच्छा लगा तो चाइना ने उसको भर के इम्प्लीमेंट किया। जैसे चाइना ने जापान की बुलेट ट्रेन का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर किया है, बिल्कुल वैसे ही तो यहाँ पर भी बात हो रही है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर आप कह सकते हो कि लॉजिस्टिक पार्क जो बनाने की बात यहाँ हो रही है। यही सारी चीज़ें होती है जो एक देश को प्रोग्रेसिव से लेकर डेवलपिंग से लेकर डेवलप्ड कंट्री बनाने में मदद करती है। उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो वन ऑफ द पार्ट वो भी होता है कि उसको एक्सप्रेस वे रोड कैसे मिलते हैं उस कंट्री के अंदर। उसके बाद लॉजिस्टिक पार्क मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन कितने स्पीड में होता है और कितनी कॉस्टिंग आती है। तो यही सारी बात हो रही है यहाँ पर। और भाई साहब तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ना 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टार्ट किए हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि आने वाले 10 सालों में जो है ना हमारी इकोनॉमी इसकी वजह से हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो आपको लगता है इंडिया सुपर पावर बन सकता है? ऑब्वियसली इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है और बनने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और अगर वो मज़ीद मेहनत करेगा तो वो अच्छे से सुपर पावर मज़ीद बन सकता है। तो सर इसकी क्या वजूहात लगती हैं आपको? वजूहात है, पैशन है ना, उनका एक जुनून है, लगन है, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, मेहनत करना, और बस वो अपना गोल अचीव कर लेंगे। तो सर हमारी गवर्नमेंट को इस सब के लिए क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? और देखिए, सीपैक इज डेड सर। मैं आपको बताता हूँ, सीपैक मर चुका है। ठीक है, अब उसकी लास्ट राइट्स जो हैं, जो पढ़ते हैं ना, तो नमाज जनाजा को पढ़ा के फातिहा पढ़ा के खत्म करें इसका सीपैक का। क्योंकि चाइना, इन्होंने क्या झूठ बोला सर, चाइना को, पाकिस्तानियों ने चाइना को गोली दी। गोली क्या थी? गोली ये दी, चूरन ये खिलाया कि साहब जो अफगान तालिबान है वो हमारी पीछे वाली जेब में है, आप जब बुलाएंगे हम पेश कर देंगे उनको। आप हुक्म तो करें जनाब, आप हुक्म करें। हुक्म कर दिया चाइना ने, ये नहीं कर पाए। चाइना अभी तक मूव इन कर जाता अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। इन्होंने रॉन्ग कमिटमेंट दे दी चीन को। तो आप जो बात कर रहे हैं दासू डैम की सर, उसके अलावा दासू डैम का प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, सीपैक चल नहीं रहा और अब पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है सर। मैंने आपसे पहले भी बोला था, हम तो दुआ करते हैं सर, इमरान खान अगले 15-20 साल बना रहे प्रधानमंत्री जोरों शोरों से। क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे ही लोग समझ में आते हैं सर, जो अच्छे लोग हैं ना, अच्छे लोग पाकिस्तान को समझ में नहीं आते। तो ठीक है सर, चलेगा, ये चलेगा ना इनको चीन से पैसे मिलने, ना अमेरिका से पैसे मिलने, ना सऊदी से मिलने। सऊदी जलील करके तो पैसे देता है सर IMF से। ये $1 अरब की भीख मांग रहे हैं सर, $1 अरब की। लेकिन कहीं ना कहीं से लोन लेके अपनी खुद मुख्तारी को दांव पे लगा के कुछ ना कुछ करके अपनी जमीनें बेच के चाइना से J-10C इन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट ले लिया, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ राफेल का मुकाबला करना है। एक तरफ भीख मांग रहे हैं और उतने ही अमाउंट के इन्होंने पैसे तो नहीं दिए होंगे चाइना को। तो क्या दिया सर चाइना को, क्या दिया सोच लीजिए। ये भारत के सारे सेक्टर को बूस्ट कर रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ वो ही संभाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो हाँ जी जाता है इसकी तरफ, इंडिया की तरफ। यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को आप इसका क्रेडिट देना चाह रही हैं कि वो इस पे बहुत तेजी से वर्किंग कर रही है? एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो फिर उसका बनता भी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में उस तरह का सिर्फ एक प्रोजेक्ट चल रहा है सीपैक, उस पर भी वो भी बहुत छोटा प्रोजेक्ट गिना जाता है। अगर हम स्ट्रेटेजिक वाइज बात करें
मतलब अगर हम बजट वाइज बात करें तो उस मुकाबले में वो उनका बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये 11, ठीक है। तो आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लगाए जा रहे और भारत इतना आगे क्यों निकल गया, मतलब सड़कों के जाल बिछाने में, रोड कनेक्टिविटी में, और मतलब इन चीज़ों को वो बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें बात ये आ जाती है कि हमारी जो भी कंट्री वाइड जो भी प्रोग्रेस चल रही है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अब जिस तरह हमारे ऊपर इतने लोन्स वगैरह हैं, तो आप गवर्नमेंट बेसिकली फोकस उनका उस साइड पे है कि आप पहले अपने डेट से निकलेंगे तो फिर ही आप प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे ना। तो मेनली बात यही है कि आप अपने कंट्री को जितना भी हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं, तो वो बेहतर है। अब उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया ने 11 लगाए हैं तो हम भी 11 करें। उनका कोई फरिश्ता आएगा या कोई ऐसा बंदा आएगा जो हमारी मदद करे, हमें पार लगा। जब आप अपने मुल्क के एसेट्स, मसलन ये कि मोटरवे, पार्क्स बड़े बड़े, इस तरह की चीज़ें गिरवी रख देते हैं, तो गिरवी रख के आप उसके बदले स्कूक बॉन्ड्स या कोई बॉन्ड्स इशू करते हैं। और इस्लामिक स्कूक बॉन्ड्स इसलिए इनको कहा जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो सूद है, शरह सूद नहीं देना, बल्कि इसकी जगह पर प्रॉफिट देना है। अब आप सूद को प्रॉफिट का नाम दे लें, कुछ भी कह लें, बात तो वही बनती है। आप कान इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कहा, जो बहुत हैरानकुन और अलार्मिंग है, और वो ये है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसकी रेशो है 7.95, यानी 8%। $1 बिलियन के आपने बॉन्ड्स लिए और उन बॉन्ड्स पे जो आपने रेट अदा करना है, पे करना है, वो 8% है। दिस इज़ टू मच, बहुत ही हाई कॉस्ट